ये मुझे बताना है। अच्छा, चाचा ने मुझे फंसा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा यूट्यूब पर चैनल है, हम इस्लामिक सवाल करते हैं, आपसे इस्लामिक सवाल कर सकते हैं, इजाज़त है? जी इजाज़त। माशाल्लाह। अच्छा चाचा, आपसे भी कर सकते हैं कुछ सवाल? सवाल तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ बच्चा हुआ तभी तो आपसे करेंगे। है जी? खाली करने में क्या हाल है, बच्चे आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा, उनसे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं, जुमे के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ है, सुन्नत है या वाजिब है? सुन्नत है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो, जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। अच्छा, हमारा क़िबला पहले, अब तो खाना काबा है, खाना काबा से पहले क़िबला किसका था? है जी? फर्ज कितने होते हैं? वज़ू में कितने फ़र्ज़? फर्ज कितने होते हैं? ये मुझे बताना है। अच्छा, चाचा ने मुझे फंसा दिया। अच्छा अच्छा, वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं चाचा। वही तो पूछ रहा हूँ कि वजू करने फर्ज को अदा करना चाहिए। जी जी, ये पता करना चाहिए। अच्छा, मुझे मालूम करना चाहिए। अच्छा आप बताएं फिर, वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं, कौन कौन से है? सबसे पहले तो कुल्ली करना। कुल्ली करना, फिर नाक पे पानी चढ़ाना, 2 हो गए। 2 हो गए। फिर हाथ धोना, 3 हो गए। 3 हो गए। एक और 4। एक और भी बता दो। 4 है। बाकी ऐसे कर तारों ना करना होता है ना, मसा करना। चाचा देखो, ये सीखना सिखाना, इसमें कोई किसी की बेइज्जती वाली बात नहीं होती। आपके ज़रिए से बहुत सारे सीखेंगे भी, और जिस सवाल का जवाब आपको मालूम नहीं होगा तो मैं भी बता दूंगा, है ना। और आप भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो 4 फ़र्ज़ मैं बताता हूँ। वज़ू में जो 4 फ़र्ज़ है ना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये फ़र्ज़ नहीं है चाचा। वज़ू में जो 4 फ़र्ज़ है ना, वो पूरे चेहरे का धोना, और दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ये 4 फ़र्ज़ हैं। अच्छा, हमारा आपसे सवाल करेंगे, खाना काबा से पहले हमारा क़िबला यानी मुसलमानों का क़िबला कौन सा था? किसकी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे? काबे तरफ कर दो। 4 इमाम होते हैं जी? 4 इमाम होते हैं। 4 इमाम होते हैं। आपका नमाज किधर को? अच्छा, ये मालूम नहीं किधर को पढ़ लें। नहीं नहीं, मैं सवाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मुसलमानों का क़िबला इस वक्त खाना काबा है, खाना काबा से पहले मुसलमानों का क़िबला क्या था? किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे? नंबर तो इधर को पढ़ते, इधर को। हाँ ना ना भाई, ये काबे की तरफ को जिस तरह रुको उधर को पड़ी जाती है। रुको तो होना देखना चाहिए। हाँ, रुख तो देखना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त हमारा क़िबला खाना काबा है, मक्का है, जिसे खाना काबा कहा जाता है। उससे पहले हमारा क़िबला क्या था? किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे? पहले इधर को ही पढ़ते। काबा तो इधर है, काबा तो इधर है। जी जी जी। अच्छा आप बताएंगे, नाम उसका क्या है? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस। क्या नाम है? बैतुल मुक़द्दस। जी जी, जो फ़िलिस्तीन में है, जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। अच्छा, एक जानकारी के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो भी वीडियो देखेंगे उनको नॉलेज हो जाए। हो सके तो आपको भी मालूम हो, और अगर मालूम नहीं होगा तो मैं बताऊँगा। एक नबी ऐसे थे, ये नॉलेज के लिए है, एक नबी ऐसे थे जो मिट्टी से परिंदा बना करके उड़ा दिया करते थे। मालूम है आपको? हाँ, एक नबी ऐसे थे जो नीचे मिट्टी से परिंदा उड़ाए थे। जी? आदम अलैहिस्सलाम है। हाँ, सबसे बड़े यानी सबसे पहले नबी। जी जी जी। हजूर, और पहले हजूर सबसे पहले हुए और आखिर में हुए। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बात सही है। अच्छा, मैं ये मालूम कर रहा था, एक नबी ऐसे हैं जो मिट्टी से परिंदा बना करके उड़ा दिया करते थे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, आप सवालों के जवाब दे रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप थे? नहीं नहीं नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे, वो तो पहले के नबी हैं। अच्छा, एक आसान सा सवाल करेंगे आपसे, अव्वाबीन किस वक्त पढ़ी जाती है? अव्वाबीन की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? ये तो मुझे मालूम नहीं, क्यों नहीं पता। अव्वाबीन की नमाज आप बताएंगे चाचा?
बता पाऊंगा मैं, क्यों झूठ बोलूं? वो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है 6 रकात, 2 रकात करके। जी जी जी, आपको सीखने को मिल रहा है और हमारे ज़रिए से और को भी सीखने को मिल रहा है। नमाज पढ़ी है और लेकिन ये हमने पढ़ी ही नहीं है। अच्छा, मगरिब की नमाज में कितने रकात होते हैं चाचा, ये बता दो। 7 जी जी बताइए। 7 कैसे कैसे? अरे 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी जी। अच्छा, एक सवाल करके छुट्टी कर रहे हैं, कोई नहीं। जी जी, आप चले जाना, कोई बात नहीं। एक सवाल और कर लें। सबसे आखिर में ज़हनी आजमाइश का सवाल है, ये कोई पढ़े लिखे की बात नहीं है, एक सोचने की बात है। आप अगर दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर मौत को मौत आनी है। बिल्कुल सही जवाब ने दिया। मौत को मौत आनी है, मलकुल मौत। सबसे आखिर में मौत, मलकुल मौत को आनी है। जी जी जी। अच्छा, जन्नत में नौजवानों के सरदार कौन होंगे? हमारे नबी उनसे बहुत प्यार करते थे। हजरत अली। हज़रत अली? हजरत अली नहीं, हज़रत अली के बेटे हसन हुसैन, ये जन्नत में नौजवानों के सरदार। नौजवानों के कह रहा हूँ। पहले तो हाँ होंगे। जी जी। हसन हुसैन, हसन हुसैन। अच्छा, सबसे पहले इस्लाम में कौन दाखिल हुए मालूम है आपको? मर्दों में। मर्दों में ये पता नहीं। सबसे पहले हमारे नबी पर ईमान लाने वाले कौन हैं मर्दों में? वो है, मैं ना बोलेगा भाई, ना बोलेगा मैं। नाम भूल गए। बिलाल? नहीं नहीं। बिलाल तो अजान दिया करते। हाँ, बेशक बेशक अजान देते थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इशारतन, आप समझ जाएंगे तो बताना। जो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए मर्दों में, वो हमारे नबी के रिश्ते में ससुर साहब लगते थे। अच्छा, अब क्या नाम, क्या बता? हमारे नबी के ससुर कौन है? अरे वो नाम हज़रत आयशा के वालिद साहब का नाम? अब समझ गए आप। जानता हूँ मैं। हजरत आयशा को इतना सामान लेके आई मैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाल्लाह। जी 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 जी। अच्छा, एक और सवाल कर ले बस आपसे, फिर इजाज़त। आप ये बताएं, जुमे की नमाज में कितने रकात पढ़ी जाती हैं, ये बता दें। मैं क्या कहता हूँ, मैं देखो मैं तुम्हें शुरू से बताऊँ। सबसे पहले 4 सुन्नत पढ़ी जाती है, ठीक है ना। 4 सुन्नत के बाद 2 फर्ज पढ़े जाते हैं। बाकी बाद फिर 4 सुन्नत पढ़ लो या फर्ज पढ़ लो। फ़र्ज़ पढ़ लो, चाहे सुन्नत चाहे फ़र्ज़? नहीं नहीं, फ़र्ज़ नहीं पढ़ने, सुन्नत पढ़नी। पढ़ते हम तो सुन्नत ही पढ़ते हैं। अच्छा, बाकी बाद 2 नफल, 2 सुन्नत। 2 सुन्नत 2 नफिल, हाँ, इस तरह से। अच्छा, अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग और पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनसे कोई गलती ऐसी हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब हो जाता है, सजदा सहू वाजिब हो जाता है ना, जो गलती हो ऐसी हो जाती है, वाजिब छूट जाता है, तो सजदा सहू करना पड़ता है। अगर इमाम के पीछे मुख्तदी से नमाज़ पढ़ने वालों से कोई गलती हो जाए ऐसी जिससे सजदा सहू वाजिब हो जाता है, तो क्या सजदा सहू करना पड़ेगा? वैसे करना तो चाहिए। अगर गलती है अपनी तो गलती सफाई साफ तो करना चाहिए। नहीं, इमाम के पीछे। इमाम के पीछे नहीं, अपनी नमाज पढ़ने के बाद। हाँ, ये हुई ना बात। इमाम के पीछे गलती हो गई तो उसका सजदा सहू नहीं है। हाँ हाँ, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर फिर गलती हो गई है ऐसी जिससे सजदा सहू वाजिब होता है तो फिर सजदा सहू करना पड़ेगा, इमाम के पीछे नहीं करना। माशाअल्लाह, बहुत दिल खुश हुआ आपसे मिल करके। माशाअल्लाह, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी जानकारी हमारे